आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या होगा अगर ईरान और अमेरिका के बीच एक परमाणु युद्ध छिड़ जाए? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी रिसर्च पर आधारित विश्लेषण है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, वो दिन कैसा होगा जब हर तरफ बस एक ही खबर होगी कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियां जंग में उतर चुकी हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन तनावों पर आधारित एक संभावित सिनेरियो है जिसे दुनिया ने हाल के कुछ सालों में महसूस किया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी भयानक जंग आखिर शुरू होगी तो कैसे होगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अचानक नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ते तनाव, कुछ टकरावों और नाकाम होती बातचीत का नतीजा होगा। देखिए, होता क्या है कि जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगती हैं। ये खतरनाक सीढ़ी की तरह है। पहले छोटे मोटे हवाई हमले, फिर बड़े पैमाने पर मिसाइलें, और आखिर में जब कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होता तो सामने रहता है परमाणु हथियारों का सबसे भयावह विकल्प। और फिर आता है वो एक पल जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है, परमाणु विस्फोट का वो क्षण। यहां से यकीन मानिए, वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। ये नंबर देखिए, लाखों डिग्री, मतलब सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में लोहा, पत्थर, इंसान कुछ भी नहीं बच सकता। सब कुछ बस भाप बन जाता है। और नतीजा ये कि एक पल में एक पूरा का पूरा शहर, चाहे वो तेहरान हो या अमेरिका का कोई शहर, नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। लाखों जिंदगियां, उनके सपने, उनकी कहानियां, सब एक झटके में राख। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक पूरी सभ्यता का अंत है। पर तबाही धमाके के साथ खत्म नहीं होती। असल खौफ वो तो धमाके के बाद शुरू होता है। जब आग बुझ जाती है और सब शांत हो जाता है, तब हवा में फैलता है एक अनदेखा दुश्मन, एक खामोश कातिल, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। और ये अनदेखा दुश्मन कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग उस भयानक धमाके से किसी तरह बच भी गए, उनकी किस्मत में एक धीमी और दर्दनाक मौत लिखी होती है। कैंसर, आने वाली पीढ़ियों में भयानक बीमारियां, और ये जहर सिर्फ उस जगह तक नहीं रुकता। हवा और पानी के साथ ये सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब सोचिए, ये आग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी। ये तो बस एक चिंगारी है जो देखते ही देखते पूरे इलाके को और फिर पूरी दुनिया को अपनी आग की लपटों में ले लेगी। होगा क्या कि जैसे ही जंग छिड़ेगी, ईरान के जो सहयोगी हैं वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। फिर जवाब में अमेरिका के सहयोगी देश भी पीछे नहीं रहेंगे, और बस पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक भयानक जंग का मैदान बन जाएगा। और ये कोई कुछ दिनों की लड़ाई नहीं होगी, ये महीनों, शायद सालों तक चल सकती है। और इस जंग का असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहेगा, इसका असर पड़ेगा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। होर्मुज जलडमरू मध्य, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो धमनी है जहां से एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। जंग के कारण ये धमनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही तेल की सप्लाई रुकेगी, सोचिए क्या होगा। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे और पूरी दुनिया एक ऐसी गहरी मंदी में चली जाएगी जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर जंग में एक से ज्यादा परमाणु बम इस्तेमाल हुए तो आर्थिक मंदी तो बहुत छोटी चीज लगेगी। हमारे सामने एक ऐसा खतरा होगा जो इस धरती पर जीवन को ही बदल कर रख देगा। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। आसान भाषा में समझें तो जब इतने सारे शहर जलेंगे तो उनसे निकलने वाला धुआं और राख आसमान में जाकर एक मोटी काली चादर बना लेंगे। एक ऐसी चादर जो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देगी। और इसका नतीजा होगा एक दुनिया जो अंधेरे और ठंड में डूब जाएगी। पूरी धरती का तापमान अचानक गिर जाएगा। जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो फसलें नहीं उगेंगी, और जब फसलें नहीं होंगी तो भूखमरी फैलेगी। करोड़ों लोग जो शायद जंग में बच भी गए थे, वो भूख से मर जाएंगे। तो इतनी भयानक तस्वीर देखने के बाद मन में यही सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और अगर हाँ, तो क्या हमारे पास इसे रोकने का कोई रास्ता है भी या नहीं? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसके होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर ये हो गया तो तबाही की कोई सीमा नहीं होगी।
ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई नहीं जीतता, क्योंकि हर देश जानता है कि अगर उसने हमला किया तो उस पर भी जवाबी हमला होगा और अंत में बचेगा कुछ भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे रोकने के रास्ते हैं, और ये रास्ते हैं डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, शांति के लिए बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इन्हीं चीज़ों ने कई बार दुनिया को ऐसे विनाश के मुहाने से वापस खींचा है। और अंत में हम सबको यही समझना होगा कि असली ताकत सबसे घातक हथियार बनाने में नहीं है, असली ताकत शांति बनाए रखने में है। क्योंकि एक परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, कोई जीत नहीं होती, होता है तो सिर्फ विनाश, दर्द और पछतावा। अब ये हम सब पर है कि मानवता अपने लिए कौन सा रास्ता चुनती है।